हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं दीपक दुबे आज दोबारा आपसे मिशन विद आकाश यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको तत्सम और तद्भव पढ़ाया था। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको संधि बताऊंगा। संधि जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसी श्रृंखला को आगे रखते हुए हम संधि को पढ़ते हैं। जो मैंने अभी आपको बोला कि संधि मतलब कि दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन, उसी को हम परिवर्तन बोल सकते हैं, या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए आप लोग। जैसे शिव धन आलय। ठीक है, अब देखिए दो वर्ण है, शिव और प्लस आलय, बन के क्या हो जाएगा, शिवालय। भोलेनाथ के जितने ही भक्त हैं वो प्रायः जाया करते हैं शिवालय। मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं। अब इसी को आप आगे देखिए, एक और हम उदाहरण ले सकते हैं कि विद्या प्लस आलय, विद्यालय। ठीक है, अब विद्यालय तो आप सब जानते ही होंगे, बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यही एक क्रम है, इसको आप समझ पा रहे होंगे कि दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। उदाहरण में आप ये देख लीजिए कि शिव प्लस आलय शिवालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय। ठीक है, अब ये जो संधि है आप में से काफी लोग अधिकतर जानते होंगे कि संधि के बेसिकली तीन पार्टों में इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जो पहला उसका जो पार्ट हो जाता है वो होता है स्वर संधि। इसमें भी रिमेनिंग 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, व्यंजन संधि। ठीक है, और तीसरा क्या है, विसर्ग संधि। ठीक है, ठीक है, देखिए स्वर के साथ स्वर के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन, ठीक है, विकार का मतलब परिवर्तन, उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब हिंदी के स्वर मैं इतना मान के चल रहा हूं कि आपको पता होंगे, जैसे अ आ इ ई उ ये सब हिंदी के स्वर हैं। ठीक है, तो स्वर संधि में आपने क्या समझा कि स्वर के साथ स्वर, मतलब स्वर में वो जब हम स्वर संधि पढ़ेंगे तो उसमें स्वर के साथ स्वर ही मिलेंगे, व्यंजन उसमें ऐड नहीं होगा। तो स्वर के साथ स्वर के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, नंबर 2 गुण स्वर संधि। नंबर 3 यण स्वर संधि। यहां लिख दे रहा हूं। नंबर 4 वृद्धि संधि। और नंबर 5 अयादि संधि, अयादि स्वर
संधि। ठीक है, ये 5 भेद होते हैं किसके? स्वर संधि के। ठीक है, ये 5 भेद किसके होते हैं? स्वर संधि के। क्या होते हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि। देखिए जैसे कि स्वर संधि का जो पहला पार्ट है वो है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, देखिए यदि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ अथवा री के बाद वे ही ह्रस्व मतलब छोटे या दीर्घ मतलब बड़े स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों ही सवर्ण स्वर आने चाहिए। ठीक है, मतलब जो एक ही संगत को फॉलो करते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बड़ा आ के बाद छोटा आ के बाद बड़ा आ गया तो वो बड़ा हो जाएगा। अब देखिए जैसे आप इसको ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए छोटा आ प्लस आ दोनों एक ही स्वर हैं, एक ही संगत को फॉलो कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे? ये दोनों मिलकर के बड़ा हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे देखिए छोटा आ प्लस बड़ा आ तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? ये दोनों मिलकर के बड़ा आ हो जाएंगे। क्यों? एक ही संगत को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि बड़ा आ प्लस बड़ा आ ये भी मिलके बड़ा हो जाएंगे क्योंकि क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। ठीक है, और फिर बड़ा आ प्लस छोटा आ ये दोनों मिलकर के भी बड़ा हो जाएंगे। तो ये क्या हो गए? ये जो है ये सब सवर्ण स्वर है, एक ही संगत को फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि अगर हम उसी एग्जाम्पल को दोहराते तो क्या है? शिव प्लस आलय, शिव व अनुस्वार में आ निकल रहा है प्लस बड़ा आ क्या हो गया? शिवालय। शिव धन आलय शिवालय। अब देखिए विद्या धन आलय। ठीक है, अब विद्या, विद्या से क्या निकल रहा है? यहाँ पर उच्चारण में बड़ा आ निकल रहा है और ये आलय बड़ा। देखिए इसको समझिए, छोटा ह प्लस छोटा आ बड़ा आ। ठीक है, बड़ा आ। ठीक है, अब बड़ा आ बड़ा आ, बड़ा आ और बड़ा आ क्या हो जाएगा? विद्यालय। ये जो संगत है ये इसी तरह संगत ही क्रमशः ई में भी फॉलो होगा, ये संगत बड़ी ई में भी फॉलो होगी, ये संगत छोटे ऊ में भी फॉलो होगी, ये संगत बड़े ऊ में भी फॉलो होगी। ठीक है, एक ही समान सवर्ण स्वर होने चाहिए और एक ही संगत को फॉलो करना चाहिए। तो ये जब इन सब को मिलकर के जो विकार उत्पन्न होगा वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। श्रृंखला को आगे बढ़ाते देखते हैं। देखिए छोटी धन छोटी बराबर बड़ी, छोटी धन बड़ी बराबर बड़ी, बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी, बड़ी धन छोटी ई बराबर बड़ी ई। ठीक है, तो ये हो गया मात्राएं। अब मात्राओं का ज्ञान तो आप सबको होगा ही कि कौन सी छोटे की मात्रा होती है, कौन सी बड़ी की मात्रा होती है। अब देखिए, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, रवि धन इंद्र। ठीक है, अब आप इसको देखिए तो मात्राओं का ज्ञान देखिए, रवि यहाँ पर आपको देख ही रहे होंगे छोटी की मात्रा है। ठीक है, धन ये छोटी की मात्रा है। तो अब आप इसको देखिए, छोटी बराबर छोटी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी, क्या निकल के आया? रविंद्र। ठीक है, रविंद्र ई की मात्रा है ना, मात्राओं का ज्ञान आप सबको होगा, इतना मैं समझ पा रहा हूं। अब वहीं हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? अब आप इस बनाइए, इसका क्या बनेगा? मेरे हिसाब से महिष। ठीक है, तो इसमें देखिए संगत कौन सी फॉलो कर रही है? इसमें ये संगत आपकी फॉलो कर रही है। मात्राओं को देखिए, छोटी ई धन छोटी ई मतलब छोटी ई प्लस छोटी बराबर बड़ी, तो रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। मही बड़ी है मही, और मही धन ईश बराबर महिष, बड़ी की संगत फॉलो कर रही है। ठीक है, अब हम इसी क्रम को अगर आगे बढ़ाते हैं तो देखिए कुछ एग्जांपल आप
इसमें अब देखिए जैसे कि भानुधन उदय, ठीक है, क्या हो जाएगा? भानुदय, ठीक है। ये वृद्धि हो रही है ना, दीर्घ स्वर संधि में क्या देख रहे हैं, इसमें एक ही संगत को फॉलो कर रहे हैं। भानु छोटा ऊ, धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब आप इसको ऐसे देखिए, ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा है ये आप इसको समझ सकते होंगे, ठीक है। और इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए जब भी आप देखेंगे कि कोई भी दो सेम संगत के स्वर आपस में अपने संगत को आगे बढ़ाते हैं, अपने संगत में आगे वृद्धि करते हैं, तो वहां पर क्या होते हैं, वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है, ठीक है। इतना मैं समझ पा रहा हूं कि जो मैंने आपको बताया है वो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, और ये आशा करता हूं कि एटलीस्ट दीर्घ स्वर संधि क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं गुण स्वर संधि। इसी क्रम में आगे देखिए गुण स्वर संधि क्या लिखा हुआ है, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद क्रमशः छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ अथवा री आए तो दोनों मिलकर ए, औ और अर हो जाते हैं। समझ रहे हैं कि यदि इन दोनों स्वर के बाद आगे के जो भी स्वर आएंगे, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ अथवा री, तो ये मिलकर के क्या हो जाते हैं, मिलकर के क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। अब अगर हम इसका अगर निर्धारण करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, देखिए आ प्लस ई बराबर ए, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए मैं बहुत ही सरल उदाहरण दे रहा हूँ, काफ़ी वनडे एग्जामिनेशन में वो उदाहरण पूछा भी जाता है, ठीक है। जैसे धर्म धन इंद्र बराबर धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, देखिए उच्चारण करिए, ए आ रहा है ना, धर्मेंद्र। धर्म धन इंद्र बराबर धर्मेंद्र। अब एक मिनट, थोड़ा धर्मेंद्र ऐसे लिखते हैं ना, धर्मेंद्र। बताइए सही गलत है? एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वीरधन इंद्र क्या हो जाएगा, वीरेंद्र, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ये देख लीजिए, भारत धन इंदु क्या हो जाएगा, भार तेंदु, ठीक है। भारत धन इंदु भारतेंदु, ये एग्जाम्पल है। क्या हुआ, आ प्लस ई मिलकर के क्या बन गए, ए बन गए, ठीक है। ये आप इसके ये एग्जाम्पल देखिए। इसी तरीके से आगे, मतलब आप समझ रहे हैं कि छोटा और बड़ा आ के बाद क्रमशः अगर ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री आएंगे तो ये शब्द क्रमशः परिवर्तित हो जाएंगे ए में, औ में और अर में, ठीक है। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जैसे छोटा आ प्लस बड़ी बराबर ए। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे देवेश, ठीक है। नरेश, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए इसके कि छोटा आ प्लस बड़ी बराबर ए, यहां पर क्या आ जाएगा, ए, जैसा कि आपने इसकी परिभाषा में समझ लिया था, ठीक है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ उदाहरण करते हैं आपके। महाधनीन्द्र क्या हो जाएगा, महेंद्र, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा रमेंद्र। आप क्या, हम ही बताएंगे आपको। महाधनीश क्या हो जाएगा, महेश।
ठीक है, रमादनीश क्या हो जाएगा, रमेश। ये बताइए नरों में उत्तम, नरोत्तम, नरों में उत्तम, नरोत्तम किसको बोलते हैं? चलिए ये होमवर्क, नरोत्तम किसको बोलते हैं? ठीक है, अब देखिए, अब इसको समझने की कोशिश करिए। क्या है यहाँ पर, मैंने यही बताया था ना, ये क्या है, छोटी ई, क्या हो गए, ए। मात्राओं का आपको ज्ञान है, मैं इतना मान के चल रहा हूँ। अब मैं मात्राएं नहीं बताऊंगा आपको कि ये छोटे ऊ की मात्रा की बड़े ऊ की मात्रा है, या ये बड़े ए की मात्रा है, या ए की मात्रा या आई की मात्रा है। ठीक है, ये फिलहाल ए की मात्रा है, ए की मात्रा। ठीक है, हालांकि बाकी आप समझदार हैं। अब देखिए इसको समझिए, क्या निकल के आया, रमा, आ उच्चारण आ रहा है ना आ का, ई क्या हो गया। ठीक है, ये समझ आ रहा है। अब देखिए महा, फिर क्या आया, यही आपको बताया था ना कि गुण संधि में क्या होती है, आ प्लस आ, और आ के बाद यदि क्रमशः छोटी ई, ठीक है, बड़ी ई, ए, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ अथवा री आए, तो क्रमशः ये क्या हो जाते हैं, ए, ओ और यही मैंने अभी परिभाषा जब लिखी थी मैंने आपको ये बताया था, तो मैं इतना समझ रहा हूं कि आप इस बात को रिकॉल कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या आया, अब इसको समझिए, बड़ी ई है, ठीक है, महेश हो गया ये। अब यहाँ क्या आ गया, अब आप ये भी आप समझ पा रहे होंगे। देखिए नर, नरो उच्चारण में क्या निकल रहा है, आ, और ऊ क्या हो गया, नरोत्तम। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब ये चार हैं, सूर्योदय, महोदय, महोत्सव और रमेश। ये आप कमेंट बॉक्स पे नीचे हमें इसका, ये मैंने संधि दिया है, इसका विच्छेद करके आप सब कमेंट करेंगे। ठीक है, और बाकी दीर्घ स्वर संधि की और गुण जो मैंने अभी आपको बताया इस वीडियो में जो आप पढ़ रहे हैं, इन दोनों की पूरी एक सीरीज होगी जो इसी चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएगी। और इसमें इन दोनों के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल जो लगातार किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी पीसीएल का हो या लेखपाल का हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्जाम में आए होंगे, जो इन दोनों दीर्घ स्वर संधि से या गुण संधि से पूछे गए हैं, वो इसी चैनल के माध्यम से आपको एक पूरी टेस्ट सीरीज होगी जिसके माध्यम से आपको बाकायदा करवाया जाएगा। फिलहाल ये चारों होमवर्क हैं, टीचर हैं भाई तो होमवर्क देना बनता है। ये चारों होमवर्क है जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सूर्योदय का विच्छेद क्या होगा, महोदय का विच्छेद क्या होगा, महोत्सव का विच्छेद क्या होगा और रमेश का विच्छेद क्या होगा। ये एग्जाम्पल किसके हैं, गुण स्वर संधि। ठीक है, आज के लिए इतना ही रोकते हैं। बाकी जो भी स्वर संधि के बाकी जो बचे 3 भेद हैं, कौन कौन से भेद बचे हैं, यण, ठीक है, वृद्धि और अयादि, ये तीनों आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।